आप सभी का फिर से स्वागत है इंडस्ट्रियल मशीन टूल के चैनल में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे फाइल यानी रेती क्या होती है। तो इसमें हम लोग जानेंगे फाइल रेती के बारे में। तो इसमें सब कुछ स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे पहले फाइल में हम लोग जानेंगे शेप ऑफ फाइल यानी फाइल के आकार क्या होते हैं। उसके पश्चात हम लोग जानेंगे सेकेंड नंबर पर लेंथ ऑफ फाइल यानी फाइल की लंबाई क्या होती है। उसके बाद से हम लोग थर्ड नंबर पर फुल डिटेल के साथ जानेंगे कट ऑफ फाइल यानी फाइल के कट कितने प्रकार से होते हैं। उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग और लास्ट में जानेंगे फाइल स्पेसिफिकेशन एंड ग्रेड्स यानी फाइल की विशिष्टता तथा ग्रेड्स। तो इस वीडियो में फाइल की हर तरह से उसको कवर करके अच्छे से विस्तार रूप से बताया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में ऑल बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अंत तक जरूर देखिएगा ताकि हर कुछ आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो फ्रेंड्स, हम लोग सबसे पहले फाइल के बारे में समझेंगे, उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग फाइल समझ लेते हैं। फाइल क्या होता है? कोई धातु होता है, उसके ऊपर के जो अनावश्यक धातु को हटाना होता है तो आप हम लोग फाइल का प्रयोग करते हैं। तो इसे हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं फेस और साइड यानी फेस क्या होता है, जिसे हम लोग साइड के नाम से है, जिसे हम लोग फेस भी कहते हैं। तो रेती का वह चौड़ा भाग जिसकी सतह पर दांते कटे होते हैं वो फेस और साइड होता है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका एज्ड यानी रेती का वह पतला भाग यानी एज्ड मतलब किनारा जिस पर एक पंक्ति में समानांतर दांते कटे होते हैं वो आपका एज्ड होता है। और हील रेती का वह चौड़ा भाग जहाँ पे दांते नहीं कटे होते हैं वो आपका हील कहलाता है। देख सकते हैं इसमें वहाँ पे दांते नहीं कटे होते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा आपका शोल्डर, जैसे कि रेती का वह वक्राकार भाग जो कि टैंक की बॉडी से अलग करती है, टैंक को बॉडी से अलग करते हैं, वह होता है आपका शोल्डर। नेक्स्ट हो जाएगा आपका टैंक यानी संकरा तथा पतला रेती का वह भाग होता है जो कि हैंडल में फिट होता है, जैसे जो टैंक होता है उसके ऊपर हैंडल लगा होता है। और नेक्स्ट हो जाएगा आपका हैंडल। तो रेती को पकड़ने के लिए टैंक पर फिट किए जाने वाले भाग को ही हैंडल कहते हैं। जैसे कि जो टैंक होता है उसके ऊपर हैंडल को फिट किया जाता है वो हैंडल होता है, जिसे हम लोग हैंडल कहते हैं, जो लकड़ी की या प्लास्टिक की बनी होती है। नेक्स्ट हो जाए आपका फेरल यानी फेरल क्या होता है? धातु का वह बचाव या छलना यानी धातु का वह छलना होता है जो कि हैंडल को क्रैक यानी फटने से बचाता है, जिसे हम लोग फेरल कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा टिप आर पॉइंट, जिसे टैंक का विपरीत वो होता है टिप आर पॉइंट, जैसे कि इससे पता चलता है वो किस शेप में फाइल है, उसे टिप आर पॉइंट से पता चलता है। और ये हो जाएगा नेक्स्ट मेटल यानी सामग्री, धातु यानी सामग्री यानी किस मेटल का बना होता है वो आपका हो जाएगा। तो अधिकतर रेती हाई कार्बन स्टील अथवा हाई ग्रेड कास्ट स्टील, जैसे हाई ग्रेड कास्ट स्टील की बनी होती है। इसकी बॉडी वाले भाग को हार्ड एंड टेम्पर्ड किया जाता है, टैंक वाले भाग को हार्ड एंड टेम्पर्ड नहीं किया जाता है क्योंकि उसमें हैंडल को फिट किया जाता है, इसलिए टैंक वाले भाग को हार्ड नहीं किया जाता है और बॉडी वाले भाग को हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जान लेते हैं हैंड फाइल के बारे में। अभी तक तो हम लोग पार्ट्स और मटेरियल के बारे में जाने हैं और शेप ऑफ फाइल यानी फाइल के आकार में हैंड फाइल क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो यह चौड़ाई में कोर यानी इसकी जो चौड़ाई होती है, इसकी जो एज होती है पूरी लंबाई तक समानांतर होते हैं। इसके फेस पर दोहरा कट होता है, एक एज पर एक आरा कट यानी सिंगल कट और दूसरे एज सुरक्षित होता है, जो दूसरा किनारा होता है उस पर कोई कट नहीं होता है। एक एज सुरक्षित होने के कारण इसका प्रयोग पहले से प्रेस्कृत यानी पहले से जो प्रेस्कृत की गई सतह से कोण वाली सतहों को रेतने के लिए किया जाता है। इसे सेफ एज फाइल के नाम से जानते हैं। तो ये आपको हो जाएगा हैंड फाइल। आप सेकेंड नंबर पर हम लोग देख लेते हैं फ्लैट फाइल के बारे में। शेप ऑफ फाइल में सेकेंड नंबर पे फ्लैट फाइल, यानी इसका क्रॉस सेक्शन आयताकार यानी रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टेंगुलर इसका होता है। इसके फाइल की 2/3 भाग समानांतर यानी जो इसकी होती है 2/3 भाग समानांतर यानी पैरेलल तथा
1/3 भाग टेपर होती है, यानी जो होती है इसकी लंबाई में, तो फाइल की लंबाई में 2/3 भाग समानांतर यानी पैरेलल और 1/3 भाग टेपर होती है। फेस पर डबल कट और एज पर सिंगल कट होता है। इसका इस्तेमाल सामान्य कार्यों के लिए किया जाता है। ये बाहरी एवं आंतरिक सतहों को रेतने के लिए परिष्कृत करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड अब नेक्स्ट हम लोग 3rd नंबर पर देख लेते हैं स्क्वायर फाइल क्या होता है। तो इसमें दोस्तों इसकी जो क्रॉस सेक्शन होती है वर्गाकार यानी वर्ग के आकार की होती है। इसका इस्तेमाल हम लोग वर्गाकार छिद्र, आंतरिक वर्गाकार कोने, आयताकार छेद तथा चाबी घात तथा इंस्प्लाइंस रेतने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका वर्गाकार फाइल यानी स्क्वायर रेती हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो 4th नंबर पे आपका हो जाएगा राउंड फाइल यानी गोल रेती। तो गोल रेती का अनुप्रस्थ काट वृत्ताकार यानी सर्कुलर होती है। इसका प्रयोग वृत्ताकार छिद्रों को बड़ा करने के लिए एवं फिलेटदार रूपरेखाओं को रेतने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट अगला देख लेते हैं 5 नंबर पे। तो 5 नंबर का हो जाएगा शेप ऑफ फाइल में हाफ राउंड फाइल यानी अर्धगोलाकार रेती। तो हाफ राउंड रेती का आकार किसी वृत्तखंड सेगमेंट की तरह होता है। आंतरिक वक्राकार सतहों को रेतने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी आंतरिक जो वक्राकार सतह होता है वहाँ पे हाफ राउंड फाइल का प्रयोग किया जाता है। चलिए और नेक्स्ट अगला देख लेते हैं 6 नंबर पे शेप ऑफ फाइल में ट्रायंगुलर फाइल यानी त्रिभुजाकार रेती, यानी इसकी क्रॉस सेक्शन त्रिभुजाकार होती है। कोनों को और 60 डिग्री यानी 60 डिग्री से अधिक कोणों को रेतने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। त्रिभुजाकार फाइल यानी ट्रायंगुलर फाइल का प्रयोग वहाँ पे 60 डिग्री यानी और कोनों को और 60 डिग्री से अधिक जो होता है कोण वहाँ पे रेतने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग देख लेते हैं शेप ऑफ फाइल यानी फाइल का जो आकार होता है इसमें 7th नंबर पर, यानी शेप ऑफ फाइल में लास्ट है 7th नंबर पर। इसके बाद हम जानेंगे फाइल की लंबाई के बारे में। 7th नंबर पर हो जाएगा नाइफ फेस्ड फाइल यानी चाकूदार रेती, यानी चाकूदार रेती यानी का क्रॉस सेक्शन तीक्ष्ण त्रिभुज यानी शार्प ट्रायंगुलर होता है। इसका इस्तेमाल संकरे खांचों यानी ग्रुप्स एवं 10 डिग्री यानी 10 डिग्री से अधिक कोणों को रेतने के लिए किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि 10 डिग्री से अधिक कोणों को रेतने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो हो जाएगा नाइफ फेस्ड फाइल। और देख लेते हैं दोस्तों जैसे कि उपरोक्त रेतियों का 1/3 भाग टेम्पर होती है। ये सिंगल एवं दोहरे कट दोनों में होते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। जैसे कि जो मैंने बताया कि 1/3 भाग जो टेम्पर होती है और सिंगल एवं दोहरे कट यानी सिंगल कट एवं डबल कट दोनों में उपलब्ध होती है। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसमें लंबाई के बारे में। तो फ्रेंड्स अब जान लेते हैं लेंथ ऑफ फाइल यानी फाइल की लंबाई। तो इसमें हम लोग को ये देखना है कि लेंथ की लंबाई कैसे रहते हैं, यानी किसी भी रेती की लंबाई उसके टिप और पॉइंट से लेके हिल के बीच की होती है। जैसे कि देख सकते हैं टिप और पॉइंट से लेके हिल, यानी कोई भी फाइल होता है उसके अगर लेंथ लेना होता है और टिप और पॉइंट से लेके हिल तक के बीच में हम लोग इसकी लंबाई को मेजर करते हैं या उसकी लंबाई वही होती है। और जैसे कि और आगे हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि फाइल में 1/3 भाग टेपर होता है जिसमें आप इमेज में देख सकते हैं, और 2/3 भाग पैरेलल यानी समानांतर होता है। जैसे कि इसमें हम लोग समझ लेते हैं सबसे पहले कि अगर जैसे कि हम लोग का फाइल 250 mm का है, देख सकते हैं लेंथ के ऊपर है 250 mm। और जैसे कि टेपर वाला हिस्सा 1/3 है, अगर हमको पता करना हो कि टेपर कितना है, कितना टेपर है, जैसे कि 250 mm का अगर मेरे फाइल है तो उसमें 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टेपर वाला हिस्सा की लंबाई पता चल जाएगी। और पैरेलल का निकालना हो तो सेम वैसे ही है, 250 में मल्टीप्लाई कर देंगे 2/3 से, यानी वो पैरेलल निकल जाए। कोई भी फाइल का लंबाई हो जैसे 250 हो, 300 हो, 400 कोई भी हो, हम लोग सेम प्रोसेस ऐसे ही करना है। अगर 300 का हो, अगर टेपर निकालना हो तो उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 1/3 से, अगर पैरेलल निकालना हो तो उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 300 में 2/3 से। ऐसे ही आप फाइल किसी भी पैरेलल और टेपर दोनों की लंबाई मेजर कर सकते हैं और लंबाई भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट और आगे देख लेते हैं। इसमें हो जाएगा आपका, हमने तो देख लिया फाइल की लंबाई और शेप ऑफ फाइल और फाइल के बारे में। अब देखते हैं कट ऑफ फाइल यानी फाइल के कट।
तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिंगल कट फाइल यानी एकहरी कट फाइल। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि एकहरी कट फाइल उसके फेस पर केवल एक ही दिशा में दांतें कटी होती हैं। इसके दांतें 60 डिग्री पर कटे होते हैं, देख सकते हैं इमेज में। रेती की चौड़ाई के बराबर धातु काटी जाती है इसमें। इस कट वाली रेती मुलायम धातु जैसे पीतल, एल्युमिनियम, ब्रॉन्ज तथा तांबे को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह दोहरे जो फाइल होते हैं उससे कम अपेक्षा में धातु को काटती है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या होता है। इसमें हम लोग का नेक्स्ट हो जाएगा डबल कट फाइल। कट ऑफ फाइल में सेकंड नंबर पर डबल कट फाइल यानी दोहरी कट रेती, यानी दोहरे कट की रेती में दांतों की पंक्तियां आपस में विकर्ण रूप से होती है, जो इमेज में देख सकते हैं। दांतों की प्रथम पंक्ति को ओवर कट जो कि 70 डिग्री के कोण पर काटा होता है, और दूसरा कट जो होता है विकर्ण पर उसे 51 डिग्री पर कटा होता है, जिसे अप कट कहा जाता है। जो 70 डिग्री पर कटा ओवर कट और जो दूसरे में कटा हो अप कट। इस प्रकार की रेतियां एकहरी कट की अपेक्षा ज़्यादा शीघ्रता से स्टॉक लेती हैं। और हो जाएगा थर्ड नंबर पर रेप्स कट फाइल यानी रेप्स कट। इसमें चलिए देख लेते हैं। इस प्रकार की रेतियां जो रेप्स कट में होते हैं अलग अलग तेज नुकीले दांते एक ही रेखा में बने होते हैं तथा यह लकड़ी, चमड़ा तथा अन्य मुलायम धातु को रेतने में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये रेतियां केवल अर्धगोलाकार यानी अर्धगोलाकार आकार में ही पाए जाते हैं ये रेतियां। चलिए नेक्स्ट अब देख लेते हैं कर्व्ड कट। तो आपका हो जाएगा कर्व कट यानी वक्रकार रेती। वक्रकार रेती में इस प्रकार की रेतियों से गहरी कर्तन क्रिया होती है तथा मुलायम धातु जैसे एल्युमिनियम, टीन, तांबा, प्लास्टिक आदि को रेतने में इसका प्रयोग किया जाता है। वक्रकार कट की रेतियां केवल एक चपटे आकार में ही मिलते हैं, जैसे आप देख सकते हैं इमेज में। तो अब हम समझ लेते हैं फाइल की विशिष्टता तथा ग्रेड्स। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ग्रेड्स, उसके बाद से समझेंगे हम लोग फाइल की स्पेसिफिकेशन। तो इसमें देख लेते हैं सबसे पहले रफ फाइल यानी खुरदरी रेती का प्रयोग अधिक मात्रा में धातु को शीघ्रता से हटाने के लिए किया जाता है। मुख्यतः मुलायम धातु ढलाई के खुरदुरे कोर को ठीक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो खुरदुरे होते हैं जगह वहाँ पे इसको रेतने के लिए किया जाता है, उसको ठीक करने के लिए रफ फाइल का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं बस्टर्ड फाइल। अरे बस्टर्ड फाइल रेती ऐसी होती है जिसकी स्थितियों में प्रयुक्त की जाती है। रेती ऐसी स्थितियों में प्रयुक्त की जाती है जहाँ भारी मात्रा में पदार्थ को हटाना हो, जैसे जहाँ अधिक मात्रा में धातु को काटना हो वहाँ पे बस्टर्ड फाइल का प्रयोग करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड कट फाइल। सेकेंड कट रेती का उपयोग धातुओं पर अच्छी फिनिश देने के लिए होता है। यह कठोर धातुओं को रेतने के लिए उत्तम होती है। यह जाब को परिष्कृत साइज के निकट लाने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी जाब के परिष्कृत साइज के निकट लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा चिकनी रेती यानी स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल का उपयोग कम मात्रा में धातु को हटाने के लिए तथा अच्छा परिष्करण देने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी अच्छी फिनिशिंग देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और ये धातु को कम मात्रा में काटती है। और नेक्स्ट आपका हो जाएगा डेड स्मूथ यानी अति चिकनी रेती। अति चिकनी रेती का उपयोग उच्च परिष्करण यानी अच्छी फिनिशिंग, उच्च परिष्करण रेती के साथ साथ सही साइज प्राप्त करने के लिए किया जाता है, यानी अच्छी स्मूथ साइज प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। डेड स्मूथ फाइल का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं फाइल स्पेसिफिकेशन यानी फाइल की विशिष्टता। अधिकांश उपयोग किए जाने वाले रेतियाँ जैसे बस्टर्ड, सेकेंड कट, चिकनी तथा अति चिकनी रेती इन ग्रेडों को संतुष्ट ब्यूरो ऑफ इंडियन यानी BIS स्टैंडर्ड द्वारा की गई है। तो इसमें आपको हमने फाइल के बारे में फुल डिटेल्स के साथ समझाया है। अब आपको क्या नहीं समझ में आया है वो कमेंट करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और आपके दोस्तों के पास पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।